हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, धुंध छाई हुई है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी क्या होती है हमारे नए, आजकल तो खैर सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी हमारे नए व्यूअर्स को मैं बता दूं, थर्ड पार्टी वो होता है कोई भी काम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है। फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक का मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एनर्जी है यहाँ पे। अपना अपना फ़ायदा देखना, पैसे के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल दिमाग से चलना बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, किसी तरीके की कोई बीमारी है, मानसिकता हो सकती है, ठीक है। बिहेवियर वाइज कोई सिकनेस हो सकती है, शक करने की बीमारी हो सकती है, गुस्सा करने की बीमारी हो सकती है, लस्टी बिहेवियर की बीमारी हो सकती है, या एक्चुअल में कोई सिकनेस फिजिकल तौर पे भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में बात हो रही है। सेकेंड चांस को मैं भी सोच रही थी कि मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बोला भी था कि मैंने कहा लेट गो रिलेशनशिप जब भी आता है तो उसके साथ में लेट गो इश्यूज़ भी आता है। तो मैं सोच रही थी कि लास्ट कार्ड है, अब तक तो आया नहीं, तो क्या ही आएगा, तो उसमें सेकंड चांस आ गया। अगर सेकंड चांस कोई मांग रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि लेट गो इश्यूज़। हम इश्यूज़ को साइड में रख देते हैं, हम इश्यूज़ पे बात करके देख लेते हैं, उनको रिजॉल्व लेट गो कर देते हैं, और हम फिर से एक साथ यूनियन में आ जाते हैं। तो उसका भी मतलब यही हुआ ना कि सेकंड चांस का ही वो भी होगा। तो ये कार्ड जब भी आता है तो हमेशा एक ऑप्शन आपको ज़रूर मिलता है कि या तो इश्यूज़ को लेट गो कर दो या फिर रिलेशनशिप को ही लेट गो कर दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताओ। मम्मी जी आ गई, शुरू में उछल के आ गई। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। बड़ा परेशान है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बैलेंस बना रहे हैं कहीं पे भी, कुछ है किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन आप लोगों को एक दूसरे से मिले हुए या बिछड़े हुए हो गए हों, मतलब इतने साल भी यहाँ पे है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसेस यानी मीन राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी में पाइसिस तो है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे
फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बॉटम में होगी और क्लैरिफायर अभी लेंगे तो उसमें भी आ सकती है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट कर रही है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन का फ़िलहाल तो मूड ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मूड को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ बंटवारा वगैरह चल रहा हो घर में ही किसी तरीका का कुछ लोगों का, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करें किसी, या फिर किसी एक चीज़ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सपोज किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मतलब उसको इन्हें लगता है कि पहले निगलेक्ट कर दिया था या आगे आने वाले टाइम में निगलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द मून की एनर्जी यानी कि मदर एनर्जी है यहाँ पे। इन्फ्लुएंस मदर का हो रखा है, उनसे हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो रहे हों, बहस हो रही हो, या इनके घर में कई सारे लोग हो सकते हैं मदर या मदर फिगर। सपोज मदर नहीं है तो कोई भी दादी, नानी, चाची, बुआ, दीदी, भाभी, मतलब जिनको भी इन्होंने अपना अथॉरिटी दे रखी हो इस बात की कि कोई भी इनका मूड ख़राब कर सकता है, मतलब तो वो इनका मूड ख़राब कर रहे हैं एक्चुअली। कई सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग हैं इनकी लाइफ में। कुछ लोग इनके लिए फेथफुल हैं, बट कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो लोमड़ी किस्म के हैं और जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं इनमें, और वो भी इनको सलाह दे रहे हैं। और ये मज़े की बात है ये कि उनकी सलाह सुन भी रहे हैं और अपना मूड बाकायदा ख़राब भी कर रहे हैं। तो इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा, इस तरीके की इनकी स्थिति है। इमोशनल है। इसके अलावा यहाँ फाइट बैक की एनर्जी भी है, ये थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर भी बना रहे हैं लड़ने के लिए। ठीक है, हो सकता है लोगों के भड़काने में आकर के कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला हो सकता है क्योंकि अगर हम बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे देखें तो आपके पर्सन उस इंसान को इस वक्त इग्नोर मार रहे हैं जिसको सच में इनके सहारे की ज़रूरत है, और ये उस इंसान की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, या उसको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, या उसको केयर अटेंशन ज़्यादा दे रहे हैं जिसको दूसरे पहले वाले इंसान के कंपैरिजन में कम ज़रूरत है। तो ये है, तो हो सकता है ये फाइट बैक कर रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, या तो इनके फैमिली मेम्बर्स जिसके खिलाफ भड़का रहे हैं उससे लड़ने को तैयार हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लड़ने के लिए, मतलब बैकफायर करने के लिए रेडी होते हुए दिखाया। अगर तुमने हमसे सवाल किया तो मैं ये जवाब दूंगा या दूंगी वाली एनर्जी यहाँ पे है, मतलब रेडी टू फाइट वाली एनर्जी है, डंडा लेके तैयार खड़े हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपकी पर्सन, लोग इन्हें भड़काते हैं, कुछ भी करते हैं, ये उनकी सुनते हैं, भड़क भी जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, दुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन जब ये अकेले होते हैं, रूम में अपने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, या कहीं पे भी होते हैं, रूम अकेले होते हैं जब ये, तो ये लड़ाई झगड़ा सब कुछ ये शांत हो जाते हैं। मतलब तलवार को एक साइड में रख लेते हैं अपनी, बहुत शांत चित्त से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सबसे अलग जा कर के भी। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस बर्डन को उतारना चाहते हैं। अब ये बर्डन कई तरीके का हो सकता है इनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लेकर के, इनकी लाइफ में बर्डन है बहुत ज़्यादा, तो उसे उतारना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसा इनके द्वारा किया गया है जिसको लेकर के भी ये ओवर बर्डन हो सकते हैं। मतलब कोई थॉट, कोई काम, कुछ ऐसा इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनको टेंशन हो रही है, या फिर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, उसके बारे में भी सोच रहे हैं ये। या सपोज अगर, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर इन्हें किसी को प्रपोज करना है तो इनको ये लग रहा है यार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे उठाऊंगा या उठाऊंगी वाली एनर्जी भी है। जब ये थक जाते हैं तो रेस्टिंग मोड में भी आ जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग जब हमारे व्यूअर से रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन इसी पोजीशन में हो कि वो लेटे हैं, आराम कर रहे हैं वाली एनर्जी में है। मेडिटेशन वगैरह भी हो सकता है ये करते हैं, अकेले में जब भी होते हैं तो ये खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, खुद को ग्रीट करते हैं, मतलब या रिट्रीट करते हैं यहाँ पे। सॉलिट्यूड में भी हो सकता है जाते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके अकेले एकांत में रहना इनको पसंद है, ताकि ये खुद को सही ढंग से डिसीजन बना सकें, खुद को हील कर सकें। यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है या कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम बहुत मेहनत वाला काम कुछ कर रहे हैं ये, कुछ नया पैदा करना चाहते हैं, कुछ नया मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हो सकता है कोई काम वगैरह, बिजनेस वगैरह डाल रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
एक पर्टिकुलर रूटीन को हो सकता है ये फॉलो कर रहे हैं। ये भी कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनको इन्हें बार बार याद दिलाया जा रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जिम्मेदारियां आपको लेकर के भी हो सकती हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स को लेकर के भी हो सकती हैं, जिन्हें इन्हें बार बार लोग इन्हें याद दिलवाते हैं और ये उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न भी है, परेशान भी हैं। ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में ऐड हुई हैं। स्टक एनर्जी है इनकी, उल्टे लटके हुए हैं। कभी इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, कभी लगता है ये सिचुएशन को सेक्रीफाइस कर दें, कभी इन्हें लगता है कि यहाँ पे इस पर्सन के लिए या जो भी हैं, आप हैं कोई और है, क्योंकि अभी हम जनरल देख रहे हैं। सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, कि इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली के बारे में सोच लेते हैं। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई सिचुएशन है जिसमें ये अटके हुए हैं और कभी इन्हें लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कभी लगता है कि सिचुएशन को गिव अप कर देना चाहिए और इसको क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और सक्सेस के लिए हो सकता है किसी तरीके का डिप्लोमेटिक नेचर भी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे ये इनका अपना काम बन जाए, बाकी तो ये काम निकल जाने के बाद किसी को धोखा देने की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। काफ़ी स्पिरिचुअल या तो ये हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन को समर्पित है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ये उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, या हो सकता है उसी इंसान को, ऐसे ही किसी इंसान को ये अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के साथ अपना सोल बॉन्डिंग फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं और ये चाहते हैं कि वो किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, म्यूचुअली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब ये या तो ये ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो या हो सकता है कोई ऐसा इंसान की ज़िंदगी में जिससे ये म्यूचुअली, मतलब ये खुद भी उसी से अट्रैक्ट, वो व्यक्ति भी इनसे अट्रैक्ट हो सकता है। या फिर किसी को मैरिज का प्रपोजल या तो इनको मिला है या ये देना चाहते हैं, कोई कनेक्शन है जो डेवलप हुआ। अब ये आपके साथ में है, किसी और के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, जिम्मेदार बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, शादी को लेकर के हो सकता है यहाँ पे बातचीत हो रही है, या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, और लेडी आपके पर्सन अगर मैरिड है, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ में, तो वहाँ उसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। ये खुद को डिवोटेड फील करते हैं, बट फिलहाल इन्होंने अपना ध्यान जो है ना वो हटाया हुआ है। हो सकता है अगर लव लाइफ के रिगार्डिंग है या फिर तो इन पे, या शादी है, जो भी है, इनके साथ में जो लोग हैं वो इनको, चाहे इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, स्पेशली मदर, वो इनको सिखा रहे हैं कि अभी तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी के बारे में सिखा रहे हैं, बट ये अभी क्या कर रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से हो सकता है इन्होंने अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया हुआ है। चलिए, सारे कार्ड तो हो गए हैं, मैं सारे को नहीं करूँगी, बस बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो।
मैजिशियन की एनर्जी है तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी मैजिशियन है तो सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है कि इनको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ इनको चाहिए यहाँ पे, और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा, पावर, पोजीशन, सब कुछ, प्यार, सब कुछ। तो ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। और अगर आपको देखें तो ये आपको ऐसे इंसान के तौर पे भी देखते हैं जो बहुत स्पिरिचुअली बहुत क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ताकत है आपके अंदर, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, ये भी आपके बारे में सोचते हैं। अदरवाइज़ वैसे इनको खुद को हिम्मत चाहिए, ठीक है। किन चीज़ों के लिए चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो इन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, तो ये उसके लिए हिम्मत चाहते हैं कि ये इतना इंतज़ार कर सकें। अगर किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा इंतज़ार है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स का आप लोगों का रिलेशनशिप है, या 7 मंथ, या जो भी है, एक टाइम हो सकता है जहाँ पे आपको एक दूसरे का वेट करना पड़ रहा है। आपकी पर्सन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो ये वेटिंग की एनर्जी है, या आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखाई देती है, ये आपके सामने आने में कह सकते हैं कि घबरा रहे हो, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, एक नए लव को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ में। ये कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी या तो आपसे चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं। कोई इंट्यूटिवली मैसेज कोई है जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप जान लेते हो चीज़ों को, क्यूरियोसिटी बहुत है इन्हें आपके बारे में जानने की। कोई हैप्पी सरप्राइज़ देने के बारे में भी ये आपके लिए सोचते हैं कि कोई अचानक से सामने पहुंच जाए और कोई अच्छा सा सरप्राइज़ आपको दे दें जिससे कि आप खुश हो जाओ। मिसिंग एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो भी इन्होंने अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हैं आपके साथ में, ये उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी है इनकी, जो भी अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया ये उनको याद कर रहे हैं, काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, मतलब अपने पुराने दिनों को याद करके काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं ये। आपके उस इनोसेंट प्यार को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इतने खुश रहने वाले जॉयफुल पर्सन हो, उसको भी ये मिस कर रहे हैं। बाकी इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये अभी काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, या आपको मानते हैं कि आप इनोसेंट हो, और इनकी मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जो भी समय इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया है, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे या तो किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, या आपने जो इनको मदरली केयर किया है, नर्चर किया है, या आपने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों को भी मिस कर रहे हैं, या आपसे किसी तरीके के पैसे की उम्मीद भी करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो इनको लगता है कि आपको थोड़ा सा इनकी हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली। एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन इनकी कर रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी विल पावर को। कोई स्किल हो सकता है जिसको ये मतलब क्या कहना चाहिए, फ्लॉरिश करना चाहते हैं, या कुछ है नया क्रिएटिव, उसको उसमें क्रिएटिविटी अपनी दिखाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकता है, हो रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा अफसोस है इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, अपनी ज़िंदगी में संपन्न हो, आपके पास पैसा है। मुझे आपके पर्सन थोड़े से लालची दिख रहे हैं यहाँ पे, कि इनके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ये आप में फ़ायदा देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे फाइनेंसिस की उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी तरीके से सब कुछ आपके पास में है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वहाँ से छूट के इनके पास आ जाओ। इनके पास अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये आप में शेल्टर देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मिसिंग एनर्जी है, फ्लर्ट करने की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसे को लेकर के वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। बट स्ट्रेंथ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटली ये बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कोई बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको बेसिकली देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून में हो और अच्छे हो। ये चीज़ इनके दिल को चोट पहुंचा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने किसी और के साथ में मैरिज कर लिया है, लेकिन ये फिर भी वहाँ पे खुश नहीं हो, और ये आपको खुश देख रहे हैं तो उनको जलन हो रही है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपकी तरफ एक दोस्ती भरा ऑफर लेकर के आना चाहते हैं। इरादा इनका आपकी तरफ आने का है, मतलब ये रिलेशन तो आपसे लॉन्ग टर्म चाहते हैं, बट फिर भी इस चीज़ की शुरुआत ये करना चाहते हैं, एक दोस्ती से कह सकते हैं करना चाहते हैं। ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, स्पिरिचुअल मानते हैं, कि कैसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, वो जो डिवाइन को पूरी तरीके से समर्पित है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है। तो ये बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। नहीं, 6 ऑफ कप्स को मैंने कर लिया था, नहीं किया था। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स ने किया। हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ एक गेस्चर देना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, किसी और के माध्यम से, जो कि आपको भी जानता या जानती हो, उसके माध्यम से आपकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बात करें, बिकॉज ये बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम ही कार्ड है, रिपीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और अलग रह रहे हैं, और ये आपके लिए तो देख रहे हैं, और आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक बहुत परफेक्ट, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है वाइफ की एनर्जी को दिखाती है, मतलब फेमिनाइन की एनर्जी को दिखाती है। ये वेट कर रहे हैं आपके इनकी ज़िंदगी में आने का, और इनके साथ होकर के इनकी एक अच्छी हैप्पी फैमिली का ये सपना आपके साथ में देख रहे हैं। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन यहाँ पे एनर्जी है, ये आपकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हैं, कोई गेस्चर चाहते हैं, कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ से आ जाए, वेट कर रहे हैं। ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, और ये आपको ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, ठीक है, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, और ये ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं। विश कर रहे हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। विश कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनमें फिर से एक रीबर्थ वाली एनर्जी आएगी। स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी यादों से भाग रहे हैं, यहाँ पे ये भी चीज़ है इसलिए स्टैंड ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, कि मुझे फला व्यक्ति से शादी करनी है या जो भी हो, ठीक है, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, कंपैशन है यहाँ पे, कंफर्ट, काम, कोई नर्चरिंग हीलिंग टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी सोल हो सकते हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में, मतलब आपको ही देखते हैं ये इस तरीके से स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही कंपैशन के साथ में रहते हो, बहुत कंफर्ट और काम फील करते हैं जब भी आपके साथ में होते हैं, और काफ़ी नर्चरिंग हो आप भी, और लॉयल भी हो आप। इंट्यूशन आपकी भी बहुत अच्छी है, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, कुछ भी पता लगा लेते हो वाली एनर्जी यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। इससे गलत कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, ये चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं,
ठीक है, जो कुछ भी गलत हुआ है पास्ट में वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर से हीलिंग हो जाए। अगर कोई बीमार है तो वो उसकी भी हीलिंग करना चाहते हैं। इनकी फैमिली में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। तो ये है इनकी एनर्जी। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। 6 नंबर, 29 नंबर एंड 11 नंबर या 2 नंबर एंड 6 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो बहुत विषम परिस्थितियों में परेशान है एकदम से, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हैं, वो यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मेच्योर वुमेन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत मेच्योर हैं, बहुत समझदार हैं आप, ठीक है, और आपसे इन्हें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किसी और मेच्योर वुमेन का रोल हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के केस में प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कोई मेच्योर वुमेन ये इनकी वाइफ हो सकते हैं, मम्मी दादी हो सकता है उन्होंने इनको बंद करके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे इंट्यूशन आ रही है सच में बंद करके रखा हुआ है, ये एनर्जी है, मतलब कंट्रोल करके रखा हुआ है, इन्हें छोड़ नहीं रहे, आज़ादी नहीं है इन्हें अपनी तरीके से काम करने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या, मतलब हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हार्मनी की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। पहले भी हमारे इसमें बैलेंस आया था और यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी है। 11 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हार्मनी में आप लोग आ सकते हैं, ये एक मौका है जहाँ पे आपको हार्मनी में आने मिलेगा। आप अपनी यूनियन में आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको भी और आपके पर्सन को भी। पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाइए, आप अपने आप को बैलेंस करिए, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो आपको अपने सारे 7 चक्रास को एक्टिवेट करना है और अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना है। तो आप लोगों की हार्मनी होने के या यूनियन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी गाइडेंस डिवाइन की आपके लिए क्या है। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या सब कुछ छोड़ दूंगी, ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे अपनी ज़िंदगी का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर राइट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टॉक्सिक, ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो। देखें क्यों कह रहे हैं भाई ऐसा। प्लीज़ डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन हीलिंग चाहते हैं ये, हो सकता है पास्ट में आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो जिसकी वजह से ये हील नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए भी आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है, क्योंकि ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, बट ये फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं आपकी वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और आपके पर्सन को आप बार बार शायद क्वेश्चन कर रहे हो, आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो, इसलिए ये आपको बोल रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक, ठीक है, और ये बार बार आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सब कुछ आप ही हो इनकी ज़िंदगी में, ये पूरी तरह से सिर्फ आपके हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी, आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं थे और उसके लिए ये सॉरी भी बोल रहे हैं। सेकंड चांस की एनर्जी है, दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं। आई डोंट लाइक यू, ठीक है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू, वैसे मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये इरिटेट हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए क्लैरिफाई कर लेती हूँ।
प्लीज़ डिवाइन आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है पूरी रीडिंग में। आई थिंक ये 3rd टाइम या 4th टाइम ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम वालों के लिए है और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज एक इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है कि मैरिज से अलग होना है या फिर मैरिज करना है। यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आती है। कोई शादी वादी का फंक्शन यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। You are overlooking some important details, so pay closer attention to whole what's going on. डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हो, मतलब जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हो, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पे करो, उस पर अटेंशन पे करो आप, ठीक है? जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है जिसको आप इग्नोर मार रहे हो, तो इग्नोर मारने के बजाय उसके ऊपर क्लोज अटेंशन दो उसके ऊपर, और बहुत पारखी नज़र उसके ऊपर रखो कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? चीज़ों को इग्नोर नहीं मारना है यहाँ पे। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।